Good morning, students. Beta, once again we are here to discuss a new topic, absorption spectrum. In previous video, I have told you about spectrum, and there are two types of spectrum: emission spectrum and absorption spectrum. We will discuss about absorption spectrum. तो हम लोग बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इसके पहले हमने इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर ली है, जिसमें टू टाइप्स का होता है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, आर यू कैन से दैट लाइन स्पेक्ट्रम आर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक, आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा हमारे बात बेटा, अगर हमारे पास सपोज करिए कि कोई विजिबल लाइट है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पहले आप समझेंगे, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आपको डिफाइन भी कर देंगे। ओके, सपोज करिए हमारे पास ये विजिबल लाइट है, सन से लाइट आ रही है। ओके, ये हमारी विजिबल लाइट और सनलाइट है। ठीक है, विजिबल लाइट, ठीक है, और सनलाइट। ये विजिबल लाइट जो फॉल जा रही है, किस पे जा रही है बेटा? एक हमने क्या किया है, एक यहाँ पे हम ले लिए हैं एटॉमिक गैस। क्या ले लिया हमने? इसमें हमने एटॉमिक गैस ले लिया। ठीक है, इसमें एटॉमिक गैस है, आप एटॉमिक गैस लिख सकते हैं या कोई सोल्यूशन भी ले सकते हैं। जब इसमें विजिबल लाइट पास की, सन की लाइट पास की, तो इस एटॉमिक गैस में, इस एटॉमिक गैस को में पास की, तो इससे जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस है, ये सपोज करिए इसमें जो ट्रांसमिट रेडिएशन हो रही है, उसको हम जो है प्रिज्म पे पास कराए, प्रिज्म से पास कराया हमने। किससे पास कराया बेटा? प्रिज्म से। तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, इसको आप लिख सकते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। इसको जब हमने पास कराया तो हमने क्या देखा स्क्रीन पे? हमने देखा स्क्रीन पे, या आपने देखा स्क्रीन पे कि जो है यहाँ पे कुछ कलर्स जो है बैंड के बन रहे हैं, बट कुछ ऐसे कलर्स हैं जो मिसिंग है। ये प्रिज्म है, क्या बेटा? प्रिज्म। ये स्क्रीन है। तो सम मिसिंग वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ मिस कर गई है इसमें, कुछ वेवलेंथ क्या करेगी बेटा? मिस कर गई है। एंड एट दैट पोजीशन, एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे डार्क लाइन शो हो रही है। क्या लाइन शो हो रही है? डार्क लाइन शो हो रही है बेटा। हमारी बात ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा? सन की लाइट, विजिबल लाइट को हमने क्या किया? एक एटॉमिक गैस में पास कराया। एटॉमिक गैस में जब पास कराया तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो प्रिज्म से जब पास कराया तो हमने देखा कि स्पेक्ट्रम तो फॉर्म हो रहा, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो वेवलेंथ है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं उसमें। दैट मीन्स जो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें कुछ ऐसी लाइंस है जो कि डार्क लाइंस है, वहाँ पे कोई भी कलर नहीं शो कर रहा है, डार्क लाइंस शो हो रही हैं। बाकी कलर तो है, बट कुछ ऐसी हैं उसमें 1 2 3 डार्क लाइन शो हो रही है, उसमें कलर्स नहीं है। दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप डिफाइन कैसे करोगे? आप बताओगे व्हेन, या आप कहोगे व्हेन फ्रॉम एनी सोर्स sunlight is passage or visible light is passes through atomic gas, and this transmitted radiation is when passes through a prism. On screen there is a some missing wavelength is found, there is a some dark lines are present which show that there is no specific wavelength are present. This spectrum is known as absorption spectrum. Okay, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं बेटा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब हम विजिबल लाइट पास करा रहे हैं एटॉमिक गैस में, तो प्रिज्म से पास होने के बाद एक्चुअली ऐसा कुछ दिखाई देगा बेटा, जैसे ये है, यहाँ पे डार्क लाइन शो हुई, यहाँ पे डार्क लाइन शो हुआ, यहाँ पे डार्क लाइन शो हुआ। ये सब क्या है? ये सब डार्क लाइन शो हो गए, डार्क लाइन शो हुई। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं था बेटा, लेकिन इसमें डार्क लाइन्स और इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ पर्टिकुलर कलर्स की लाइन शो हो रही थी। यहाँ पे वही पर्टिकुलर लाइंस जो है नहीं शो हो रही है और डार्क लाइंस दिख रही है। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी ऐसा क्यों हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइन शो हो रही है, कुछ मिसिंग वेवलेंथ है, पर्टिकुलर वेवलेंथ है ही नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है स्टूडेंट कि जब हम विजिबल लाइट पास कराते हैं, रेडिएशन देते हैं किसी एटॉमिक गैस को, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है?
एक्सप्लेनेशन, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको हम इरेज करेंगे, यही बता देते हैं आपको। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने ये ले लिया कि हमारा सपोज करिए न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट हो गया इसका, यहाँ से हमने रेडिएशन उसको पास कराया, ये विजुअल लाइट हमने दी, यहाँ विजुअल लाइट हमने दिया। तो जब विजुअल लाइट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बाकी जो बच रहा है उसको वो पास आउट कर दे रहा है, और वो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन में उसी रेडिएशन की कलर्स हो रही है, बाकी जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है उसकी डार्क लाइन्स हो रहा है। हमारी बात समझे, जब हम यहाँ से सनलाइट पास करेंगे, विजुअल लाइट पास करेंगे, तो ये एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है सेल की, जब वहाँ पे रेडिएशन पास करेगा उस पर्टिकुलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको पता है कि डेल्टा E= होता है डेल्टा E2 - E1 के। दैट मीन्स अगर डेल्टा या फोटान हम कहें, फोटान की एनर्जी फाइंड करें तो डेल्टा E= हो जाएगा hc/λ के। मीन्स लैम्डा जो है एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, स्पेसिफिक एनर्जी की स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ जो है मिस कर जा रही है। ओके, तो ये आपका जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन है कि जब रेडिएशन यहाँ सन की लाइट आएगी, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो वेवलेंथ जो है हमें उस स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता, इसलिए वहाँ पे डार्क लाइन्स दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमेजन स्पेक्ट्रम खत्म कर लिया स्टूडेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फिर से आपको बता दें कि कंटिन्यूस जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने देखा या दिखाया गया, तो देयर आर ए नंबर ऑफ lines are present in hydrogen spectrum. These hydrogen spectrums lines are grouped into 5 series. कितनी सीरीज में ग्रुप किए गए? 5 सीरीज। तो आप एक हेडिंग लगाएंगे, एक हेडिंग राइट करेंगे, क्या? स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज। तो हमने आपको क्या बताया स्पेक्ट्रल सीरीज एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन के एटम में जब हम देखें तो एक्चुअली बहुत सारी लाइंस उसमें दिखाई देती है स्पेक्ट्रम में, और वो लाइंस जो होती हैं कई ग्रुप में जो है उनको क्लासिफाई किया गया, और उस ग्रुप में जो क्लासिफाई किया गया वो 5 ग्रुप है। सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे तो 5 ग्रुप में एक है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, एंड सेकंड है बॉल्मर सीरीज, पॉस्चन सीरीज, थर्ड है ब्रैकेट सीरीज, एंड फिफ्थ वन है फुंड सीरीज। ओके स्टूडेंट, तो हमने कहा कि जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो नंबर ऑफ लाइंस उसमें शो होती है, दिखाई देती हैं। वो सारी लाइंस को 5 सीरीज में क्लासिफाई किया गया है, और जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उन्हीं के नेम पे लाइमन सीरीज, बॉल्मर सीरीज, पॉस्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। ठीक है, ये क्या है? तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अगर इलेक्ट्रॉन का जंप N1 = 1 पे होता, सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से 1 पे ही आते हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज है। N = 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ध्यान देना हमारी बात बेटा। हमने क्या कहा कि अगर हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, तब हम बोलेंगे लाइमन सीरीज के वो लाइंस हैं। कहाँ पे आएगा? मिस 2 से अगर जंप करा, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें, ये इसको पहले आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ बता दें, फिर से आप नोट कर लो तो बता रहे हैं फिर से। एंड अगर 2 से वो N = 3, 4, 5, 6 एंड 7 सो ऑन पे अगर जंप करता तो उसे बॉल्मर सीरीज कहेंगे। N = अगर 3 है और 3 के बाद N = 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन पे अगर जंप करता तो उसे पॉस्चन सीरीज के लाइंस कहेंगे। N = अगर 4 है एंड जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 5, 6, 7, 8 सो ऑन से हो रहा तो उसे कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। और अगर ट्रांजिशन
n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन हो रहा तो उसे क्या कहेंगे, फुंड सीरीज़ के लाइन्स कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। अभी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे लाइमन सीरीज़ के जो लाइन्स कैसे शो होती हैं, बाल्मर सीरीज के कैसे शो होती हैं, पास्चर सीरीज में और ब्रैकेट सीरीज में और फुंड सीरीज में। इसको याद रखेंगे, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में शो होता है, ठीक है, नोट करना, नोट कर लीजिएगा। अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये बाल्मर सीरीज दिखता है, सॉरी लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है विजुअल में, विजुअल रीजन में शो होता है। ये किस रीजन में बेटा, विजुअल रीजन में। एंड ये तो पास्चर, ब्रैकेट और फुंड है, ये तीनों जो है इंफ्रारेड रीजन में शो होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में जो है शो होते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें नंबर ऑफ लाइंस होती है। लाइंस को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। लाइमन सीरीज साइंटिस्ट के नेम पे, बाल्मर सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। लाइमन सीरीज में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो सेकंड ऑर्बिट से सेकंड सेल से फर्स्ट पे आएगा, थर्ड से फर्स्ट पे आएगा, फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट पे आएगा, सिक्स से एंड सो ऑन। इसी तरह से वो हायर एनर्जी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 से वो 1 पे अगर आ रहा है तो सारी लाइन की सीरीज क्या बोली जाएंगे बेटा, लाइमन सीरीज। एंड अगर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और 3 से 2 पे आ रहा है, और 4 से ट्रांजिशन 2 पे हो रहा, और 5 से 2 पे हो रहा, और 6 से 2 पे हो रहा, और 7 से 2 पे हो रहा एंड सो ऑन, तो हम बताएंगे उसे बाल्मर सीरीज के लाइंस कहेंगे। ओके, अगर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का 4 से 3 पे हो रहा, 5 से भी 3 पे हो रहा, 6 से भी 3 पे हो रहा, 7 से भी 3 पे हो रहा, 8 से भी 3 पे हो रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पास्चर सीरीज। एंड अगर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का 5 से 4 ऑर्बिट पे हो रहा, 6 से 4 पे, 7 से 4, 8 से 4 पे हो रहा है, सो ऑन हो रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस। एंड अगर ट्रांजिशन जो है 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, 9 से 5 एंड सो ऑन हो रहा है, तो उसे कहेंगे फुंड सीरीज की लाइंस। ओके स्टूडेंट, और लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में शो होती है, बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में, पास्चर ब्रैकेट फुंड जो है इंफ्रारेड रीजन में शो होते हैं। ओके, एक हम आपको बना के दिखा दें कि बाल्मर, पास्चर, लाइमन कैसे जो है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में शो होते हैं। इसको आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे दिखाएं, ये हमारा जो है फर्स्ट सेल है, ये क्या है, फर्स्ट सेल। देन इसके बाद सेकेंड सेल, इसके बाद थर्ड सेल, देन इसके बाद फोर्थ सेल। जैसे जैसे सेल जो है ऊपर आएगा वो क्लोज होता चला आएगा। ओके, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, यहाँ से ये n इक्वल टू 1 है फर्स्ट, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, और ये है n इक्वल टू 5, ये n इक्वल टू 6 एंड ये 7 हो जाएगा, और ये 8। और इसी तरह से अगर कंटिन्यू हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी इन्फिनिटी, मीन्स n इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया ये। ओके, तो अगर ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें, अगर फर्स्ट पे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये यहाँ आ गया सेकेंड से फर्स्ट पे, थर्ड से भी फर्स्ट पे आ गया, फोर्थ से भी फर्स्ट पे आ गया, फिफ्थ से भी फर्स्ट पे आ गया, सिक्स से भी आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले से भी फर्स्ट से ही ट्रांजिशन हो रहा, हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे अगर हो रहा तो उसे क्या कहेंगे बेटा, लाइमन सीरीज। ये कौन सा है बेटा, लाइमन सीरीज है, ये यही लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज की लाइंस बोलेंगे। ओके, अब अगर हम ट्रांजिशन कहाँ से है, थर्ड से सेकंड पे हो रहा, किस पे हो रहा, थर्ड से सेकंड पे, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड जो है फोर्थ से थर्ड पे हो रहा, सेकंड पे हो रहा है, फिर फिफ्थ से जो है सेकंड पे हो रहा है, मीन्स केवल ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड पे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज के, ये बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज। ओके, और अगर थर्ड पे हो रहा है, फोर्थ से थर्ड पे, जैसे फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सब थर्ड पे ही ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी लेवल से, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, पास्चर सीरीज।
ये पॉस्चन सीरीज है, पॉस्चन सीरीज, ठीक है। अगर थर्ड नहीं फोर्थ पे हो रहा है ट्रांजिशन, ये भी फोर्थ पे आ रहा है, ये नेक्स्ट वाला फोर्थ पे आ रहा है, उसे क्या कहेंगे, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट सीरीज है, ठीक है। और फिफ्थ अगर ट्रांजिशन हो रहा है, फिफ्थ पे आ रहा है 6 से 7 से, उसे क्या कहेंगे, फुंड, फुंड सीरीज। समझ में आई बात? ये है, इतनी लाइंस जो है आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है, ओके। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और इसको लाइमन सीरीज हमने बताया था अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट, और बाल्मर जो है विजिबल रीजन में दिखाई देता है, विजिबल रीजन में, और पॉस्चन और ब्रैकेट और फुंड जो है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, ओके बेटा। तो ये स्पेक्ट्रम आज आपका ख़त्म हो गया। अब उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।